किया। मैं बोला 20 प्रवक्ता भाजपा के पूरे देश में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इस एक मृत्यु को बंगाल की एक आंदोलन बनाना चाहते हैं, सिर्फ टारगेट करने के लिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी। नेशनल शेम का अगर कोई मेडल होता ना तो अभी मिल जाता है इनको। अभी बंगाल से 2 मिनट में उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद दिल्ली और पता नहीं कहां-कहां जाता है। पूरा देश में रहा मैं बोलूंगा। अगर आप इनको नहीं मेंटेन करते तो मैं बोलूंगा ये पागलपन है, ये पागलपन है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम मत बोलो, हम बोलेंगे। तुम चुप रहो, हम बोलेंगे। ये क्या तरीका है सर? ये क्या तरीका? और कंचना जी 1 सेकंड, ये तो कमाल हो गई। 10 सेकंड नहीं आप बोले तेरे सामने वाले आदमी को। बोलिए आपका प्रोटेक्शन, आपको मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं। बोलिए मैं आपसे पूछता हूं, जनता से पूछ रहा हूं, क्या ये सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है इनको इसमें कोई इंटरेस्ट है? क्या आपको लगता है कि जो बंगाल की महिला के साथ हुआ उसका कुछ इनको फर्क पड़ रहा है? मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहा है वो आदमी। कहता है नहीं नहीं कुछ बोलो ही मत, कुछ मत बोलो बंगाल पर, कुछ मत बोलो, बेटी के बारे में कुछ मत बोलो। सब पे बोलो, एक पे मत बोलो, सबको ऐसी बात करनी चाहिए। आर्मी का रूल होता तो क्या हाल होता इनका, जरा बताना इनको। जी, मैं आपसे बहुत बड़ा निवेदन करना चाहती हूँ कि हम एक ही देश में रहने वाले हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई नहीं देखना चाहता व्यूअर्स, जो ये आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर एक करके बोलिए, इनसे क्यों लड़ रही हैं? इनसे क्यों लड़ रहे हैं? ये भी डॉक्टर है, इनसे क्यों लड़ रही हैं? मुक्ता जोशी के साथ क्या लड़ रही है? ये यही कंचना जी इनसे क्यों लड़ रही हैं? भारत माता की, भारत माता की। अगर आप इस चीज को मानती है कि भारत आपका है, तो आज ये जो आप कर रहे हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें चाहिए क्या? हमें क्या ये इंसाफ? वो इंसाफ हम इस तरह दे सकते हैं कि जिस तरह एक फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके लड़ते हैं, तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स में हम मिलके इस देश की आगे बढ़ने के लिए काम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा शिवम को अपना राइट है बोलने का, और यहाँ पर बहुत बच्चियां भी बैठी हैं जो कि कुछ अपनी बात करना चाहती हैं। कोई अपना बात कहना चाहता है तो अपनी बात कहे। आज के लोग कहते हैं कि लड़कियां उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं इसलिए रेप होता है। क्यों ऐसा? क्यों कि लड़कियां कपड़े पहनने की राइट नहीं है उनको? ये बात है। जी आप कुछ कहना चाहती हैं? यहाँ पे हम सभी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये नहीं देख रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। कल को कोई भी गार्जियन या फिर कोई भी अपनी बेटी को बाहर भेजने में सेफ नहीं महसूस करेगा। सबसे बड़ी बात आज ये है कि हम लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। शायद आज मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, शायद कल को ना भी पढ़ सकूँ। जी डॉक्टर। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेप पे बात कर रहे हैं, और रेप मेरे विचार में इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। आई मीन आई वॉज नॉट बॉर्न टू बी रेप्ड, शी वॉज नॉट बॉर्न टू बी गैंग रेप्ड एंड देन मर्डर्ड। और फिर शायद आप लोगों को पता हो, ऑफकोर्स पता ही होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंसेक्सुअल रेप। ठीक है, विमेन आर रेप्ड बाय देयर रिलेटिव्स इन देयर होम्स। I don't think that is anything to do with their clothes or whatever she is doing. She is partying, her timings, her wardrobe, anything. ठीक है, तो इस सोसाइटी में वी आर अपोलिटिकल, वी डॉक्टर्स आर अपोलिटिकल फर्स्ट ऑफ ऑल। इस सोसाइटी में सब लोगों को बेटे चाहिए। अभी के भी ज़माने में भी अभी हमारे पास आते हैं महिलाएं और पुरुष जिनको बेटे चाहिए। पर मेरा ये क्वेश्चन है, आपको बेटे चाहिए पर आपको क्या पता है कि उनको रेज कैसे करना है, उनको कैसे बड़ा करना है ताकि कल को वो किसी अभिभावक की बेटी के लायक बन सके, ये नहीं कि आगे जाकर क्रिमिनल बन जाए वो। जी थैंक यू डॉक्टर भावना कुमारी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग उस मंच पर हैं, लेकिन आज आपको ये आवाज सुननी चाहिए जो देश से निकल के आ रही है। और ये देश जाग रहा है और ये देश रिएक्ट कर रहा है। जो बंगाल में हो रहा है उसके ऊपर पूरा देश गुस्से में है। और जिस तरह देखिए रेप का इंसिडेंट होता है पूरे देश में, कई बार हम महिलाओं के साथ छेड़खानी के इंसिडेंट को देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा कवर अप नहीं होता जैसा बंगाल में करने का प्रयास हो रहा है। वो बंगाल में एक्सट्रीम है और पूरा देश आज बंगाल के इस इंसिडेंट पर खड़ा हो गया है। और जो नहीं भी खड़ा, आज वो शायद इस कार्यक्रम को देख के वो जान जाएगा कि बंगाल में क्या हो रहा है और इंडिया अलायंस की वहां पर एक जो सरकार है वो किस तरह से
शर्मसार कर रही है इस देश को। जिस तरह से कवर अप हो रहा है, इतना बड़ा कवर अप आजाद भारत में नहीं हुआ है, मुझे ध्यान में नहीं आता। लगातार सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, किसको बचाने की कोशिश है। एक जगह तो यह कहा जा रहा है कि वहां पर ड्रग रैकेट कोई बड़ा था जिसको छुपाने की कोशिश है और प्रिंसिपल उसके अंदर इन्वॉल्व था। ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं जो कि जिन पर विचार करना करेगी सीबीआई, ऐसा लगता है। लेकिन मैं फिर आता हूं सुबुई खान, मैं आपके पास आता हूं। सुबुई, पॉलिटिक्स एट इट्स कन्वीनियंस है। अगर कन्नौज का नेता हमारा है तो हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम सेंगर पे बोलेंगे। सेंगर हमारा है तो हम अयोध्या वाले पे बोलेंगे। पॉइंट यह है, कलकत्ता वाला जो इंसिडेंट है उसने शायद आंखें खोल दी है पूरे देश और समाज की। यह निर्भया मूवमेंट है भारत का, शायद उससे भी बड़ा। अमीश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक 6 साल के बेटे की माँ होने के नाते आज मुझे जीवन में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि परमात्मा का बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि उसने मुझे बेटी नहीं दी। आज के समाज में वो माता पिता जो अपने घर में बैठकर नेशनल टीवी पर ये डिबेट देख रहे होंगे, और वो माता पिता जिनकी बच्चियां डॉक्टर्स होंगी, नर्सेज होंगी, जो अस्पताल में जाती होंगी, इस लड़की ने सवाल पूछा, उसका सवाल नाइट बहुत वाजिब शिफ्ट्स है होती कि हमें होंगी, पढ़ने नहीं देंगे क्या वो पेरेंट्स। चैन से अपने घर में सो भी पाएंगे कि हम वाइल वी आर वॉचिंग दिस डिबेट, क्या हमारी बच्ची उस हॉस्पिटल में, उस इंस्टीट्यूट में जहाँ गई है, सेफ है या नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल मैं ये करना चाहती हूँ अमीश, देखिए, राजसत्ता समाज का एक बहुत छोटा पार्ट होता है। बहुत ही घटिया स्तर पे हमारे देश की राजनीति चली गई और उसका कारण ये है कि हमारा समाज सो गया है। जिन मुद्दों पे हम खड़े नहीं होते हैं, जिन मुद्दों पे हम सवाल नहीं करते हैं, जिन मुद्दों पे हम बट जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर राजनीति होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स को पता है कि वी डोंट केयर। पॉलिटिक्स को पता है कि वी आर ईदर इग्नोरेंट, या फिर हम डरे हुए हैं, या फिर हम लालच में हैं। आज मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ देशवासियों से, जब हम अपने घरों के कंफर्टेबल एसी रूम्स में बैठकर, जिस दिन वोट होता है, जिस दिन हमें बाहर निकल के वोट करना चाहिए, हम सोचते हैं हम तो मीडियम क्लास फैमिली से हैं, अमीर हैं, हमें सरकारी सुविधाओं से क्या लेना देना, हम वोट नहीं करते। उस वोट ना करने की, आपके घर से ना निकलने की ये कीमत होती है। दिस इज द कॉस्ट दैट वी पे। हम महिलाओं को आज एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। मैं मानती, अगर पूरे देश की जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जितनी भी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो चुनी जाती हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो खड़ी होती हैं एक साथ देश की राजधानी में, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, बैठ जाती जंतर मंतर पे आके कि जब तक इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं एक बैठेंगे। मामले पे गुस्सा आ रहा था कि मेरे साथ टोन अच्छी नहीं है, इस मामले पर क्यों नहीं बोल रही जया बच्चन? क्योंकि ममता बनर्जी उनकी पर्सनल पॉलिटिकल फ्रेंड है, इसलिए जया बच्चन शांत है। जया बच्चन को लग रहा था मेरे साथ टोन अच्छी नहीं हो रही है और वो उसमें गुस्से में थी। यहां पर एक लड़की का निर्मम रेप हुआ है ममता बनर्जी की सरकार के शासन के अंदर और एक बड़ा कवर अप हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रही है।